Dear students, today I am taking a topic pair of angles. आज मैं ऐसे एंगल्स का टॉपिक ले रहा हूँ जो पेयर्ड होते हैं, पेयर्स के रूप में नज़र आते हैं. फर्स्ट ऑफ देम इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ एंगल. It is called complementary angles. When the sum of two angles are 90 degree, then they are called complementary. जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है. जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, फर्स्ट एंगल 30 डिग्री और सेकंड एंगल 60 डिग्री, लेकिन इन दोनों का एडिशन करें हम तो 90 डिग्री मिलेगा. देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. In second diagram you can see two angles whose measures are 40 degree and 50 degree, but both of them equals to 90 degree, so they are called complementary angles. You can make many other pairs of complementary angles like this: 25 degree and 65 degree, 10 degree 80 degree, 0 degree and 90 degree, 20 degree and 70 degree, 45 degree and 45 degree. Sum of these angles is 90 degree. So these are the examples of complementary angles. Our second pair of angles is supplementary angles. When the sum of two angles is 180 degree, then they are called supplementary angles. पहला फिगर में 60 डिग्री का एंगल है और दूसरे फिगर में 120 डिग्री का है. तो 60 डिग्री और 120 डिग्री का ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा. तो ये एग्जाम्पल हुआ सप्लीमेंट्री एंगल्स का. इसके बाद दूसरा डायग्राम देखें. इस डायग्राम में एक एंगल 80 डिग्री का है, दूसरा 100 डिग्री का है. इन दोनों का एडिशन 180 होगा. 180 डिग्री, 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री, इनका एडिशन 180 हुआ, तो इसलिए ये भी एग्जाम्पल हुआ सप्लीमेंट्री एंगल्स का. यू कैन मेक मेनी मोर एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल 10 डिग्री एंड 170 डिग्री. 10 डिग्री और 170 डिग्री का एडिशन 180 होगा. ऐसे 50 डिग्री अगर लिया तो नेक्स्ट एंगल आएगा 130 डिग्री. 50 डिग्री और 130 डिग्री का एडिशन भी 180 होगा. अगर आपने एक एंगल 70 डिग्री का लिया तो दूसरा एंगल 110 का लेना पड़ेगा, तभी दोनों का एडिशन 180 होगा. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप खुद बना सकते हैं. थर्ड पेयर्ड एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स का सम फिक्स नहीं होता, देयर सम इज नॉट फिक्स्ड, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर स्पेशल होती है. डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा. देखें डायग्राम में, यहां पर और इस डायग्राम में भी देखें. आप देखेंगे एंगल तो दो हैं लेकिन एक ही जगह पर हैं, और कुछ उनमें कॉमन भी नजर आ रहा है. तो कॉमन की बात करें, मतलब मिलती हुई चीज की, सेम चीज की, तो एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स ओ, और उनके बीच में एक वॉल कॉमन है. वॉल का मतलब दीवार कह दें, रे कह दें, लाइन कह दें, आर्म कह दें, ये कॉमन है. देखें दोबारा से,
ये वाली दीवार दोनों डायग्राम्स में कॉमन आ रही है अलग अलग। तो ये जो इस तरीके की सिचुएशन वाले एंगल्स होते हैं इनको एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। डेफिनेशन देखें, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स व्हेन दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म बिटवीन देम, देयर सम इज नॉट फिक्स, जिसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। नीचे कुछ आपको नाम दिखाई दे रहे हैं एंगल्स के। एंगल ए ओ बी, ये एंगल का नाम लिखने का तरीका होता है। देखें, एंगल ए ओ बी, क्योंकि एक ही फिगर है ये, लेकिन एंगल दो बन रहे हैं, तो इन दोनों एंगल्स को नेम के द्वारा अलग अलग शो कर रखा है। एंगल ए ओ बी, ए ओ बी तक लाइन चली गई। और दूसरा एंगल है बी ओ सी, ये एंगल का सिंबल है। एंगल बी ओ सी, बी ओ सी, ये एंगल। ऐसे दूसरे फिगर में भी दो एंगल्स को नेम के द्वारा शो किया हुआ है। फर्स्ट एंगल है पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, ये एंगल का सिंबल पी ओ क्यू। वर्टेक्स देखें, वर्टिसेस पी ओ क्यू। और दूसरा एंगल है क्यू ओ आर, पॉइंट्स देखें, क्यू ओ आर, क्यू से शुरू हुआ, ओ तक आया और आर तक चला गया। तो इस तरीके से 3 पॉइंट्स में नाम लिखा जाता है, और जहां एंगल बनता है जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट मिडिल में रखा जाता है। आप देखें, ओ सभी में मिडिल में आ रहा है, बीच में आ रहा है, क्योंकि ओ पर ही एंगल बन रहा है। और फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर जो एंगल का होता है, वो उसकी डायरेक्शन शो करते हैं कि ये एंगल कहां से कहां तक जा रहा है। और नेक्स्ट पेयर्ड एंगल्स आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर is a pair of adjacent angles whose sum is 180 degree. लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, लेकिन उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये टाइप तो एडजेसेंट एंगल्स का ही है, लेकिन इनका सम 180 डिग्री फिक्स होता है। एडजेसेंट एंगल्स में सम फिक्स नहीं था, लेकिन जब लीनियर पेयर वर्ड आ जाता है कि व्हाट इज ए लीनियर पेयर, तो उनमें एंगल्स का सम 180 डिग्री निश्चित हो जाता है। दिस इज द फिगर ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का दो एंगल्स होते हैं, पेयर्ड होते हैं, लेकिन इनका सम 180 डिग्री। देखें, 60 डिग्री और 120 डिग्री। इनका मेजरमेंट बदल सकता है, लेकिन इनकी सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इनमें स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, और दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा वो 180 डिग्री की लाइन। नाम लिख रखे हैं एंगल्स के। एंगल AOC फर्स्ट एंगल, और दूसरा एंगल है BOC। OC इसमें कॉमन आर्म है, इसलिए एडजेसेंट एंगल का टाइप है, लेकिन सम मतलब जोड़ इनका 180 डिग्री है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर में काउंट हो रहा है। फिफ्थ है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। पेयर्ड होते हैं ये भी, और इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। When two lines intersect each other, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। देखिए, मल्टीप्लाई का साइन नजर आ रहा है आपको। Then these angles are formed, ये एंगल बनते हैं। These angles are always equal. वर्टिकली अपोजिट सिचुएशनली आपस में इक्वल होते हैं। देखें,
1 और 2, नाम क्या है? वर्टेक्स। वर्टिकली वर्टेक्स से निकलता है और अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने। तो एक वर्टेक्स पर आमने सामने बनने वाले एंगल, तो यहां वर्टेक्स जो है वो O है, ये वर्टेक्स लिया हुआ है यहां पर। तो इस वर्टेक्स पर आमने और सामने बनने वाले ये वर्टिकली अपोजिट हैं और ये आपस में इक्वल होते हैं, पेयर्ड होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल नंबर 1 इक्वल्स टू एंगल नंबर 2, देखें। और एंगल नंबर 3 के वर्टिकली अपोजिट होगा एंगल नंबर 4। तो एंगल नंबर 3 इक्वल्स टू एंगल नंबर 4, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। VOA means vertically opposite angles. Now come to next page. Here you can see angle number 2 plus angle number 3 equals to 180 degree. In this diagram 2 और 3 ध्यान से देखें तो एक स्ट्रेट लाइन मेंटेन कर रहे हैं मिलकर। इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री होगा और इनके बीच में आर्म भी कॉमन है, वर्टेक्स भी कॉमन है, ये वाला। तो ये लीनियर पेयर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 और 3 180 डिग्री, लेकिन एडजेसेंट है, बीच में एक आर्म कॉमन है। तो ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो जाए उनको लीनियर पेयर भी कहते हैं। तो LP लिखा हुआ है, LP लीनियर पेयर। देखें एंगल नंबर 3 और 1, देखें एंगल नंबर 3 यहां पर है और एंगल नंबर 1 यहां है। तो 3 और 1 भी मेंटेन कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन, ये वाली लाइन मेंटेन कर रहे हैं 3 और 1। इनका भी सम 180 डिग्री है, तो ये भी लीनियर पेयर हुए। नेक्स्ट यहां लिया है मैंने 1 और 4। डायग्राम में देखें, डायग्राम यही है। 1 और 4 को ध्यान से देखें। 1 और 4 भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं, दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं और बीच में एक आर्म कॉमन है, ये वाली, ये आर्म कॉमन है। तो 1 और 4 का एडिशन 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन मेंटेन कर रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो ये भी एग्जांपल हुआ लीनियर पेयर का, 1 + 4 = 180 डिग्री। लास्ट 2 + 4, 2 और 4 को ध्यान से देखें। 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, ये दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, एडजेसेंट हैं दोनों एंगल्स। नंबर है 2 और 4, तो एंगल नंबर 2 + एंगल नंबर 4 = 180 डिग्री इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पेयर। कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहां पर आपको दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हुई नजर आ रही हैं और एग्जाम्पल में मैंने 60 डिग्री का एंगल लिया है, तो 60 के अपोजिट में 60 होगा। ये वर्टिकली अपोजिट हो गए। अब 60 डिग्री है, मान लो ये वाला 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल 60 डिग्री, टोटल 180 डिग्री की लाइन है स्ट्रेट लाइन, तो 120 डिग्री बचेगा। ये वाला एंगल 120 डिग्री बचा, तो 120 डिग्री के सामने भी 120 डिग्री होगा अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 60 वर्टिकली अपोजिट, ये 120 वर्टिकली अपोजिट।
Next point is transversal line. What is a transversal line? ये ट्रांसवर्सल लाइन का फिगर है। जब दो लाइनों को एक लाइन दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, उसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। आप देख सकते हैं मैंने रेड कलर द्वारा लाइन को शो कर दिया है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ए और बी पॉइंट पर पहले दोनों वाली लाइन पिछली दोनों लाइंस को काट रही है। A line that intersects two or more lines at distinct points, अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग पॉइंट्स पर। What do you mean by interior angles, exterior angles, pair of alternate angles and pair of corresponding angles? ये कुछ न्यू वर्ड्स आएंगे आगे। इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है अंदर की तरफ बनने वाले एंगल। एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है बाहर की तरफ बनने वाले एंगल। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स होता है, पेयर का मतलब जोड़ा होगा, दो एंगल होंगे लेकिन अल्टरनेट होंगे। अल्टरनेट पोजीशन एन और जेड वाली पोजीशन, जैसे एन वाला एन ओ जेड ओ, एक पोजीशन यूं और एक की यूं, एक की यूं और एक की यूं। ये ऑल्टरनेट पोजीशंस होती हैं। ट्रांसवर्सल के एक इधर होता है, एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। ट्रांसवर्सल के दोनों ओर होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम पॉइंट्स वाले होते हैं। नीचे डायग्राम में आप ध्यान से देखना, पूरा समझ में आ जाएगा। देखें इस डायग्राम को, दो पैरेलल लाइंस को, दीज आर पैरेलल लाइंस और दिस इज ट्रांसवर्सल। यह ट्रांसवर्सल है, काट रही है इनको। इसमें इंटीरियर, एक्सटीरियर, पेयर ऑफ अल्टरनेट, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग सारे एंगल्स देखेंगे। देखें यहां पर मार्क किया हुआ एंगल्स को 1 2 3 4, फर्स्ट पॉइंट पर 1 2 3 4 लिख रखा है और सेकंड पॉइंट पर 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल्स बनते हैं ये। इनमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इंटीरियर की। अंदर, घर के अंदर ही रहे, अभी बाहर नहीं निकलेंगे। तो अंदर की तरफ जो दिख रहे हैं एंगल, वो ध्यान से देखें। 3 नंबर का एंगल अंदर है, मतलब इन दोनों लाइंस के बीच में है। 3, एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 5 और एंगल नंबर 6। ध्यान से देख लें, ये चारों एंगल इंटीरियर एंगल माने जाते हैं, अंदर की तरफ है, अंदर है, इन दोनों लाइंस के बीच में है, इसलिए इंटीरियर है, इंटीरियर। दूसरे टाइप के एंगल होते हैं एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब बाहर की तरफ। जब अंदर 3 4 5 और 6 नंबर वाले हैं तो बाहर आपको आराम से नजर आ जाएंगे, बाहर की तरफ हैं। देखो एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 7 और एंगल नंबर 8। ये नंबर्स हैं, एंगल्स के नंबर्स हैं, केवल एंगल के सिंबल हैं, यूं ध्यान रखना। अब आते हैं पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है, इसे ध्यान से देखना। इसमें सिचुएशनली भी ये थोड़ा पोजीशन भी इनकी डिफरेंट होती है। एक लेफ्ट होता है तो दूसरा राइट होता है, एक अपर साइड में होता है तो दूसरा लोअर साइड में होता है। देखें इनमें भी 2 टाइप होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट और एक्सटीरियर अल्टरनेट। तो पहले इंटीरियर की बात करेंगे क्योंकि हमने पहले इंटीरियर ही लिया था।
टोटल एंगल्स तो इंटीरियर 3, 4, 5, 6 हैं। अब इनमें चारों में से दो एंगल ऐसे हैं जो इंटीरियरली अल्टरनेट है। देखें, एंगल नंबर 3 आप देखें लेफ्ट साइड में है ट्रांसवर्सल के, और एंगल नंबर 6 ये ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है। लेकिन ये दोनों इक्वल होंगे जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 6 इक्वल होंगे, और ये फर्स्ट पेयर है अल्टरनेट एंगल्स का, एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 6। दूसरा पेयर इंटीरियर में ही रहना, बाहर नहीं निकलना अभी। देखिए एंगल नंबर 4 यहां पर है जो राइट साइड में है ट्रांसवर्सल के, तो अब जो आएगा अल्टरनेट एंगल इसका वो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में आएगा, और वो अंदर ही होना चाहिए, और वो है 5, 4 और 5। आप देखें ये Z पोजीशन में ही है, उल्टा Z हो सीधा Z हो। पहले वाले यूं थे और दूसरे वाले यूं हैं। देखें यहां 4 था और यहां 5 लिखा हुआ है, यहां 3 लिखा हुआ था, यहां 6 लिखा हुआ है, यहां 3 था, यहां 6 था। 3 और 6 ऑब्ट्यूज टाइप के हैं, 4 और 5 अक्यूट टाइप के हैं। ये अल्टरनेट पोजीशन है। दीज पेयर ऑफ एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल व्हेन दे आर एट अल्टरनेट पोजीशन एंड गिवन लाइंस आर पैरेलल। अब आते हैं एक्सटीरियर साइड में, बाहर की साइड में, लेकिन उनकी पोजीशन भी अल्टरनेट है। बाहर की साइड देखें, एंगल नंबर 1 लेफ्ट साइड में है, तो बाहर की साइड ही देखना, लेकिन वो राइट साइड में होना चाहिए। तो एंगल नंबर 1 के अल्टरनेट पोजीशन पर एंगल नंबर 8 है, 1 और 8, और दोनों अक्यूट है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। फिर दूसरा पेयर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का देखें, तो एंगल नंबर 2 और इसके अल्टरनेट पोजीशन पर आएगा एंगल नंबर 7। देखें ये दोनों ओब्ट्यूस एंगल्स हैं, 2 और 7, लेकिन इक्वल होंगे, अल्टरनेट लाइंस पैरेलल हैं। नेक्स्ट, नाउ come to pairs of corresponding angles. Corresponding angles are those angles who have same positions. Same position वाले जो एंगल होते हैं वो corresponding angles होते हैं, जैसे एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 5 सेम पोजीशन के हैं, दोनों लाइंस के ऊपर ऊपर हैं, सिचुएशन सेम है, और दोनों एक्यूट टाइप के हैं। देखें, फिर इसके बाद दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर आता है 2 और 6। देखें डायग्राम में 2 एंड एंगल 6, both are situated on upper side of parallel lines and to the right side of transversal, and both are obtuse type angles. obtuse type के एंगल हैं दोनों, सेम पोजीशन है इनकी। थर्ड पेयर है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, एंगल नंबर 3 इक्वल्स टू एंगल नंबर 7।
देखें 3 और 7 दोनों लोअर साइड में हैं, लेफ्ट साइड में देखें 3 and 7, और ऐसे ही राइट साइड में देखें 4 और 8 लास्ट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. गुड. 4 and 8 are corresponding angles. Corresponding angles are always equal when lines are parallel. ये लाइंस जब पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. दिस इज एन एग्जाम्पल. यहां पर एक एंगल 50 डिग्री का ले रखा है और बाकी एंगल्स जो अननोन हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं है अभी, उनको 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर तक मार्क कर रखा है, नंबर दे रखे हैं. मतलब उनको हमारा काम है कि 1 to 7 नंबर्स तक एंगल को फाइंड करना. रूल्स रेगुलेशंस वही, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमें काम में लेने हैं क्योंकि ये पेयर्ड एंगल्स थे. लाइंस दोनों पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है. तो एंगल नंबर 50 जो है वो 2 नंबर के सामने है. तो 2 और 50 की पोजीशन देखें. दीज एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जिनको हम शॉर्ट में लिखते हैं VOA. V फॉर वर्टिकली, O फॉर अपोजिट, A फॉर एंगल्स. 2 और 4 की पोजीशन देखें. 2 और 4 आर एट अल्टरनेट पोजीशन. तो 2 नंबर एंगल इक्वल्स टू एंगल नंबर 4. व्हेन एंगल नंबर 2 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, then 4 is also 50 degree according to alternate interior angle. AIA means alternate interior angles. 4 और 6 लोअर साइड में पॉइंट देखना. जब 4 50 डिग्री का आ गया तो इसके सामने है एंगल नंबर 6 जो वर्टिकली अपोजिट कहलाएगा. तो 4 नंबर एंगल इक्वल्स टू 6 नंबर एंगल इक्वल्स टू 50 डिग्री. तो हमारी वैल्यू 2 4 और 6 नंबर वाले की निकल चुकी है और 1 3 और 5 और 7 नंबर के एंगल अभी बचे हुए हैं. तो इसके लिए दोबारा से आप फर्स्ट पॉइंट पर चलेंगे जहां एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 50 नजर आ रहा है. ध्यान से देखें. एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 50, दिस इज द टाइप ऑफ लीनियर पेयर्ड एंगल्स. 180 डिग्री इनका सम हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर है क्योंकि बीच में एक कॉमन आर्म है. जब एक एंगल 180 डिग्री में से 50 डिग्री का हुआ तो दूसरा एंगल 130 डिग्री का होगा. तो एंगल नंबर 1 आया 130 डिग्री. तो एंगल नंबर 1 130 डिग्री. तो एंगल नंबर 1 के सामने कौन है? एंगल नंबर 3. एंगल नंबर 3 वर्टिकली अपोजिट इक्वल्स टू ऑल्सो 130 डिग्री. और 3 के अल्टरनेट पोजीशन पर एंगल नंबर 5. तो 3 and 5 both are equal according to alternate angles. देखें 3 and 5. जब 3 की वैल्यू 130 है तो 5 की वैल्यू भी 130 होगी, alternate interior angles. अब 5 पर पहुंच गए लोअर साइड में तो 5 के अपोजिट में वर्टिकली अपोजिट 7 एंगल है. तो 7 नंबर एंगल इक्वल्स टू ऑल्सो 130 डिग्री. तो विद इन 30 सेकेंड्स हमने सारे एंगल फाइंड कर लिए, ऐसी पोजीशन वाले एंगल्स हमें दिए हुए हों. तो बच्चों ये आपका लेसन था आज का. पूरा ध्यान से देखना और होमवर्क करके दिखाना. थैंक यू.